हेलो एवरीवन। 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स में हम एजिरिडीन के रिएक्शंस कर रहे थे। 2 टाइप के रिएक्शन हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। नेक्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। इस तरह के रिएक्शंस वो एजिरिडीन्स देते हैं जहाँ पर N पर सब्स्टिट्यूशन होता है, नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड जहाँ होता है, और वो भी सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। नाइट्रोजन पर तो सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन कार्बन पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं टूटता है बल्कि कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है। ये बॉन्ड तब टूटता है जब 2 कंडीशंस फुलफिल होती हों। एक तो नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो इस तरह के जो रिएक्शन हैं इनको हम कंपेयर कर सकते हैं साइक्लोब्यूटीन से। जिस तरह से साइक्लोब्यूटीन में आप जो पहला रिएक्शन देख रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा है, सेम उसी टाइप का रिएक्शन जो है वो एजिरिडीन में होता है। अब क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं तो ये कैसे होंगे, थर्मली कॉन रोटेटरी यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैं दे रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रोसाइक्लिक जो है वो 2 तरह के होते हैं, डिस रोटेटरी और कॉन रोटेटरी। तो यहाँ पर क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो ये थर्मली कॉन रोटेटरी रिएक्शंस होंगे। दूसरी तरफ जब ये जो N सब्स्टिट्यूटेड एजिरिडीन है, इसको हाई हीट पर पायरोलिसिस इसकी की जाए तो आप देखेंगे कि एक कंपाउंड बन रहा है 1,3 डाइपोलर कंपाउंड, और इसका रिएक्शन, ये जो डाइपोलर रिंग जब टूट जाती है, ओपन चेन कंपाउंड बन रहा है हीट करने पर, इसका रिएक्शन जब एक डाइनोफाइल के साथ करवाया जाए, यहाँ पर हम जो एल्काइन देख रहे हैं वो एक डाइनोफाइल है जो कि डाइईन के साथ रिएक्ट करता है। तो जब इस ओपन चेन कंपाउंड का रिएक्शन डाइनोफाइल के साथ करवाया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो, उसकी जो कन्फर्मेशन है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, वो ये प्रूव करती है कि जो रिंग क्लीवेज हुआ है वो कॉन रोटेटरी हुआ है। तो ये अपने आप में एक प्रूफ है कि जो इस तरह के जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोसाइक्लिक वो कॉन रोटेटरी होते हैं। इसके अलावा जो रिएक्शन है उनमें आता है फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस। फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन में जो ऐसे एजिरिडीन जहाँ पर नाइट्रोजन पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो इनका डीएमिनेशन हो जाता है, यानी जो नाइट्रोजन है वो निकल जाती है रिंग में से। अगर हम नाइट्रोसेटिंग एजेंट यूज़ करें, जैसे नाइट्रोसिल क्लोराइड है, नाइट्रस एसिड है, मिथाइल नाइट्राइल है, तो इन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में इनका ऐसे एजिरिडीन जिन पर नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, उनका नाइट्रोजन जो है वो एक्सट्रूड हो जाता है, नाइट्रोजन निकल जाता है और एल्कीन्स बनते हैं। जैसे आप यहाँ रिएक्शन में देख रहे हैं, एल्कीन फॉर्मेशन हो रही है और बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है N नाइट्रोसो एजिरिडीन, उसके थ्रू फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो एल्कीन बन रहा है। तो 2 फ्रेगमेंट हो गए कंपाउंड के। 3 एटम का कंपाउंड था, रिंग थी, उसमें नाइट्रोजन अलग हो गई और 2 कार्बन वाला कंपोनेंट अलग हो गया। एक और तरह के रिएक्शंस ये देते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो रीअरेंजमेंट में मीन्स कोई एटम ऐड नहीं हो रहा है, कोई निकल भी नहीं रहा है, कंपाउंड के अंदर ही एटम्स की पोजीशंस जो है वो चेंज हो रही हैं। तो एग्जांपल लेते हैं N एसाइल एजिरिडीन का। नाइट्रोजन पर एसाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस एजिरिडीन को अगर हम हीट करें या
एसिड की प्रेजेंस में, एसिड कैटालिसिस में, तो ये बनता है ऑक्सेजोलिडोन, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं। और इस तरह का जो अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट है, उसमें होता क्या है कि जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है एसाइल ग्रुप की वो रिंग कार्बन पर अटैक करती है। कार्बोनिल ऑक्सीजन का अटैक रिंग के कार्बन पर होता है और उसके कारण C और N के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। और ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि जो कंपाउंड बन रहा है वो 5 मेंबर्ड रिंग है और जो इनिशियली कंपाउंड था वो 3 मेंबर्ड था। तो इस प्रोडक्ट के बनने से रिंग स्ट्रेन में रिलीफ मिलती है। ऑब्वियसली जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो ज़्यादा स्ट्रेन में होती है, 5 मेंबर्ड कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड रिंग है। तो क्योंकि स्ट्रेन में रिलीफ मिल रहा है रिंग एक्सपेंशन के कारण, इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। इसी तरह से थायोअमीडो एजिरिडीन जो है वो भी सेम टाइप ऑफ रिएक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर जो सल्फर है उसका अटैक होता है कार्बन पर, रिंग कार्बन पर। एक और टाइप का रिएक्शन जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसमें आप देख रहे हैं कि जो एन एसाइल एजिरिडीन है उसकी पायरोलिसिस हो रही है। हाई हीट हम इसको दे रहे हैं 160 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका पायरोलिसिस हो जाता है और ये आइसोमराइज हो जाता है एन एलाइल एमाइड में। यहाँ आप देख रहे हैं एलाइल ग्रुप और इधर एमाइड ग्रुप। तो इसमें क्या हो रहा है कि इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। ये जो साइड में मिथाइल ग्रुप था इसका प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है? नाइट्रोजन पर। रिंग नाइट्रोजन जो है वहाँ जा रहा है ये प्रोटॉन और कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। ये जो आइसोमराइजेशन है एजिरिडीन के, ये आयोडाइड से भी कैटालाइज होते हैं, आयोडाइड आयन से। तो लास्ट वाला जो रिएक्शन है उसमें हम देख रहे हैं कि सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में होता क्या है कि जो आयोडाइड है वो अटैक कर रहा है कार्बन पर, रिंग कार्बन पर। और कौन से कार्बन पर? जो कि जिस पर सब्स्टिट्यूशन कम है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, लेस हिंडर्ड कार्बन पर आयोडाइड का अटैक हो रहा है और कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। उसके बाद साइक्लाइजेशन हो रहा है और 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमको मिल रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के। रिएक्शन विद सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जब रिएक्शन होता है एजिरिडीन का तो रिंग एक्सपेंशन हो रही है। 3 मेंबर की जो रिंग थी वो 5 मेंबर की 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो रही है। एजिरिडीन के 3 एटम्स और CS2 के 2 एटम्स जो हैं वो मिलकर 5 मेंबर्ड रिंग थाइजोलिन बना रही है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एजिरिडीन जो है वो बेंजीन के साथ देता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और कंडीशन वही है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, और ये दे रहा है बीटा फिनाइल इथाइल एमीन। रिंग खुल जाती है और बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है इसका। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है रिंग में प्रेजेंट है जो एजिरिडीन की, उस पर भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर जो अनसब्स्टिट्यूटेड एजिरिडीन पर जो नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन है वो रिएक्टिव होता है और उसको हम कंपैरेटिवली आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप 2 एग्जांपल्स में देख रहे हैं, दोनों में नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन था वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है 2 अलग अलग ग्रुप से। तो ये थे एजिरिडीन के रिएक्शंस। थैंक यू।